तो इसमें जो सबसे अहम ऑब्वियसली जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ये आई भी और इनकी गवर्नमेंट से पहले भी जो चीज़ चल रही थी, एक तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वाला जो मामला है, और बावजूद इसके कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जितना मैंडेट दिया गया वो उस तरीके से उसको एक्सपेडाइट नहीं कर पाए। अब इस गवर्नमेंट ने जून तक की डेडलाइन दी है। स्पेसिफिकली पीआईए पर तो बाद में आएंगे। क्या इस गवर्नमेंट की बातें अपनी जगह पे, क्या वाकई प्रायोरिटी है कि हमने जो हुकूमत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर हुकूमत बात कर रही है वो टैक्स जो इस्लाहात हैं उसके हवाले से बात कर रही है। फिर जो नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। दो बड़े एजेंडा आइटम्स हैं और विद इन दोज एसओईज जो पावर सेक्टर है वो बड़ा एक फोकस है हुकूमत का। लेकिन बातें एक साइड पे और जब एक्चुअल आप इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट्स देखते हैं तो लगता ये है कि जिस तरीके से बयानात दिए जाते हैं, जिस तरीके से फोकस भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, कभी किसी एक मिनिस्ट्री के साथ, कभी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ, उस तरीके से चीज़ें जो है उस पेस के ऊपर जो है वो नहीं चल रही। उसकी अभी आज ही, बल्कि बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, कल हमने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था जो गंदम के हवाले से सूरत हाल थी। तो मुझे आज की सुबह किसी की कॉल आई कि जो उस वक्त के जो फूड मिनिस्टर थे कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब, उनके बारे में बड़े इंटेग्रिटी वाले बंदे, तो अगर उनको भी इस्तेमाल कर लिया गया है तो फिर आप इस सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, SIFC का, आर्मी चीफ का फोकस है। इसके बावजूद जब हम लिस्ट देखते हैं जो निजकारी के लिए हुकूमत ने सेलेक्ट की है वो कोई इतनी अट्रैक्टिव लिस्ट फ्रैंकली मुझे नज़र नहीं आ रही। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो इदारे हैं वो कई सालों से जो है वो इस निजकारी की लिस्ट के ऊपर है लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा। एक एंटिटी जो आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो PIA है। बट PIA का भी अगर आप इस वक्त देखें, जो इस वक्त का अभी तक का जो रिस्पॉन्स है, जितना भी इसके ऊपर फोकस है, आपने सुना था कि जी बड़ा एक इंटरेस्ट शो कर रही है गल्फ की जो एयरलाइंस है। कभी कतर का नाम लिया जा रहा था, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात का, कभी सऊदी अरेबिया का, कि उनकी एयरलाइंस आएंगी पाकिस्तान में, वो बिड करेंगी और PIA को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार करेंगी। PIA के हवाले से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया था प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने 3 अप्रैल को, उसकी जो डेडलाइन थी 1 माह की दी गई थी। तो जो पार्टीज जो PIA में उसकी निजकारी में हिस्सा लेना चाहती हैं वो को 15 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती है एक डॉक्यूमेंट की, वो खरीदें और उसको सबमिट कर दें। 10 पार्टीज ने वो EOIs लिए तो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तमाम ने सबमिट नहीं करवाए। यही वजह है कि हमें जो एक शफाफियत है वो नज़र नहीं आ रही इस प्रोसेस के अंदर। प्राइवेटाइजेशन जो मिनिस्ट्री और कमीशन है वो बड़े टाइट लिप्ड रहे हैं कि कौन सी कंपनीज थी, कौन सी फर्म्स हैं जो सामने आई हैं, और जिस किस्म की इसमें शफाफियत होनी चाहिए, जिस किस्म की एक सेंसिटिव एक चीज़ होती है। तो अगर इन्होंने शफाफियत पे कंप्रोमाइज़ किया प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने, तो फिर शायद पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है एक सवालिया निशान आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालिया निशान है। कैसे, आई थिंक जो प्रोसेस है आमतौर पर जब आप किसी भी इदारे की निजकारी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो यही होता है ना कि आप वही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई भी जो पार्टी है रिक्वायर्ड जो कंडीशंस मीट करती है तो वो उस बिडिंग में हिस्सा ले सकती है। तो इस केस के अंदर डू यू थिंक कि अभी कोई उस प्रोसेस की वायलेशन हुई है, या जो अदरवाइज जो प्रोसेस आपको है कि आप ये सारा जो प्रोसेस है बड़ा ओपन होना चाहिए, कोई भी अगर पार्टी अगर इंटरेस्ट शो कर रही है तो वो तमाम का तमाम आपको पता होना चाहिए? देखिए, इनको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन छुपाने की उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, वो छुपाना तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल के दौर में। इन्होंने एक दावा किया जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब कि 10 EOIs जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं। एसेंशली 10 जो फर्म्स थी या बिजनेसमैन थे या कंपनीज थी, उन्होंने EOIs परचेज ज़रूर किए, तमाम के तमाम 10 ने जमा नहीं करवाए थे। तो क्योंकि ये इंप्रेशन इसलिए ऐसा देना चाह रहे थे कि उनको बहुत अच्छा एक रिस्पांस है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हफ्ते खबर भी आई थी, इसमें कहा गया था कि 2 जो EOIs हैं वो सबमिट हुए हैं अभी तक। हो सकता है उसके बाद 2 के बाद ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल क्लेम हमारे सामने है वो 10 का है कि 10 EOIs जो सबमिट हो चुके, 10 पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि 3 मई की जैसी डेडलाइन थी, चूंकि उस तरीके से इनके मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं आया तो 15 मई तक उसमें 18 मई तक उसमें तोसी कर देगी, या 15 दिन की उसमें
में मजीद तोसी की गई है। तो इनका ये ख्याल है कि शायद अब कुछ और एयरलाइन है, जो कोई रीजनल एयरलाइन मुझे नज़र नहीं आई उस लिस्ट के अंदर। अभी तक की जो कंपनीज है वो बुरी नहीं है, मतलब जो तीनों हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू है, बड़ी पुरानी एयरलाइन है, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के भी गलबन 20% स्टेक्स उनके हैं। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स को परचेज़ किया है, जमा करवाया या नहीं करवाया हमें नहीं पता, मे भी करवा देंगे। कल मैंने चेक किया था तो कल तक शायद जमा नहीं हुए थे। फिर उसके बाद एयर सियाल है, एक अच्छी एयरलाइन है। फिर अभी जो एक लेटेस्ट एडिशन हुई है डोमेस्टिक एयरलाइंस में फ्लाई जना, उसने भी डॉक्यूमेंट परचेज़ किए हैं, वो भी इस लाइन में है। तो ये तो डोमेस्टिक एयरलाइंस का तो इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और उनके पास एक सेक्टर एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा जो एक मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ नज़र आई कि जो पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रीज़ के ओनर्स फैमिलीज़ हैं वो इसमें काफ़ी सामने आ रहे हैं, खुद ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कोई वो जॉइंट वेंचर किसी के साथ करेंगे। बेस्ट वे सीमेंट, फिर पायनियर सीमेंट, फिर मैपल लीफ सीमेंट, तारिक साइकिल साहब का शायद उसमें नाम आ रहा था मैपल लीफ में। फिर एक और जो सीमेंट फैक्ट्री थी लकी, जो कंपनी है लकी ग्रुप है, उनका जो है टबा फैमिली, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। फिर दो और नाम जो सामने है, जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री के कुछ लोगों के मुताबिक, जो ओमनी ग्रुप है सिंध का बड़ा मशहूर ग्रुप है, दे आर इंटरेस्टेड। फिर एक डी बलोच कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, डैम्स में वो उनके ठेके ज़्यादातर होते हैं, वो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो एक मिक्स्ड आपको ना एक गुलदस्ता सा नज़र आ रहा है कि एयरलाइंस भी आ रही हैं, डोमेस्टिक बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो कोई ऐसा कोई बिडर हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें चलें, अच्छी बात है अगर पाकिस्तान का ही कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगर उसको ख़रीद ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो असल इशू ये है कि अगर वाकई जितनों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो परचेज़ किए थे, अगर वो तमाम के तमाम सबमिट करवा देते हैं या मैक्सिमम सबमिट करवा देते हैं, तो जितने ज़्यादा ऑब्वियसली नीलामी देने वाले होंगे तो उतनी अच्छी कीमत मिलेगी, और उतना जो कहते हैं कि प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो लेट्स सी कि आगे ये प्रोसेस किस तरह से बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक और नाम जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गया, आरफ हबीब ग्रुप ने भी, उन्होंने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट परचेज किया, आरफ हबीब ग्रुप ने सबमिट भी करवा। अच्छा, इसमें जो एक और जो चीज़ समझने वाली है कि देखें, ज़ाहिर है कि एयरलाइन ज़ाहिर है कि स्पेशलाइज्ड एरिया है। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वाले उन्होंने तो इंटरेस्ट शो किया है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, कि कौन लोग एक्चुअली इसको खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसके लिए क्राइटेरिया रखा है? एयरलाइन एक्सपीरियंस ऐसा जो उसमें क्राइटेरिया नहीं है। अगर एयरलाइन एक्सपीरियंस होता तो ये जो सीमेंट हमारी जो इंडस्ट्री या सेक्टर है उसके लोग इतने ज़्यादा सामने नहीं आते। जो बेसिक एक मिनिमम बेंचमार्क इन्होंने रखा है, पैसा होना चाहिए 30 अरब रुपए का, ये $100 मिलियन रफली इन्होंने उसका रखा कि उसकी जो मिनिमम नेट वर्थ है। अब ये जितने भी मैंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, जो बेस्ट वे सीमेंट वाले हैं, पायनियर सीमेंट है, आपका मैपल लीफ ग्रुप है, फिर लकी ग्रुप है, ये तमाम बिलियनियर फैमिलीज, आरफ हबीब ग्रुप है, इनके पास पैसे का मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज वेदर दे हैव द राइट एक्सपीरियंस और नॉट दैट। लेकिन वो अब एक प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी हुकूमत ने बना दी है। तो ये जो EOI जब सबमिट हो जाएंगे 18 मई को, अगर फर्दर इसमें एक्सटेंशन नहीं होती और 18 मई को जो इनको डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट है वो कंक्लूड हो जाती है, तो उसके बाद फिर प्री क्वालिफिकेशन जो कमेटी है वो प्री क्वालिफाई करेगी इन इन्वेस्टर्स को हफ्ते 10 दिन के अंदर। उनको फिर डाटा रूम में एक्सेस दी जाएगी, जहाँ पे वो बैठ के 1.5-2 माह में वट एवर टाइम अपना वो सारा वो चीज़ें एनालाइज करेंगे, फिर जाके इसकी कहीं मीटिंग होगी। बिफोर इसके क्या फर्दर डिटेल्स बताएं? जो अभी आपने कहा कि कोई बड़ी जो एयरलाइन, खास करके जो गल्फ की बड़ी सक्सेसफुल एयरलाइंस हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, बट इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि समटाइम जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं ना, जो लोकल जो पाकिस्तानी इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि उनके पीछे कोई बड़ी एयरलाइन हो जो डॉक्यूमेंट जब सबमिट होंगे वो आप छुपा नहीं सकते। देखिए, जो कंसोर्टियम होता है उसके अंदर तरीकेकार ये होता है कि एक जो लीड फर्म होती है, जैसे फ्लाई जना है, फ्लाई जना एक लीड फर्म है कंसोर्टियम के अंदर, उसके पीछे वो कुछ सिंगापुर की कोई फर्म ले आते हैं, कोई और ले आते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। बेस्ट वे सीमेंट फ्रंट पे लीड कर रहा है कंसोर्टियम को, बेस्ट वे सीमेंट पीछे कोई रीजनल एयरलाइन भी है, उसके बिल्कुल भी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और अभी वैसे भी 15 दिन की जब एक्सटेंशन होगी तो हो सकता है अभी कोई रीजनल एयरलाइन आ जाए, क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इस केस में ENY, उन्होंने उस दिन 2 दिन पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो बोर्ड हुआ था उसको ये श्योर करवाया था कि 2-3 इन्वेस्टर्स से, उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स से उनके राब्ते, वो शायद इसको बिड कर दें। तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है तो प्रोसेस को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो जाती है, गवर्नमेंट को भी एक दावा करने का मौका मिल जाएगा कि देखें जी कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो सरमायाकार तमाम आए उन्होंने बिड में पार्टिसिपेट किया। कल कौन विन करता है कौन नहीं करता वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो अभी जहां से हमने सारा स्टार्ट लिया था, PIA चूंकि एडवांस स्टेज के ऊपर इसको डिस्कस कर लेते।
शोर बड़ा है प्राइवेटाइजेशन करने का, लेकिन क्या उतना ही काम हो रहा है? मेरा ख्याल उतना काम नहीं हो रहा। इस वक्त कोई 85 ऐसे हैं जो कमर्शियल स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमत में जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है। ये वो इदारे हैं, ये सारे सिविलियन हैं जो मार्केट के अंदर उनकी बड़ी पेनिट्रेशन बहुत बड़ा, उन्होंने मार्केट का हिस्सा कैप्चर किया हुआ है। और 2 ऐसे इदारे हैं जो कि नॉन कमर्शियल हैं, बट उसको भी एक प्राइवेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया गया। तो 87 टोटल जो एंटिटीज थी उसके लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने मिनिस्ट्री से पूछा क्या स्टेटस है, उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 21 जो इदारे थे या कंपनीज थी उनकी निजकारी का कहा गया। उस 21 में भी 2 खुद इसने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने ऐड किए थे। तो बाकियों का मिनिस्ट्रीज ने इनको डिक्लेयर कर दिया 60 के करीब ये जो है ये एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक है। तो जब इसलिए आप इनको निजकारी इनकी ना करें। अब वो एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक, बाकी डिटेल तो बड़ी लंबी है, वो उस पर बात करके पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एक्सपो सेंटर पाकिस्तान, उसको स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल डिक्लेयर किया गया है। इससे मैसेज क्या आ रहा है? मैं जो यहाँ से सारी बात हमने शुरू की थी ना, मैंने कौसर अब्दुल्ला मलिक की आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी जो ब्रोकरेज है इसके बड़े डीप रूटेड इंटरेस्ट हो गए हैं सिस्टम के अंदर। पीटीडीसी का बोर्ड होगा, उसके फ्री आपको मोटेल्स मिल जाते हैं, कहीं जाते हैं। एक्सपो सेंटर के नाम पे दुनिया भर में आप ट्रेवल कर लेंगे। बाकी बोर्ड्स हैं, कहीं पे आप हजारों में फी लेते हैं, कहीं लाखों में लेते हैं, कहीं डॉलर्स में लेते हैं। तो इसलिए वो उनकी निजकारी के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया। पहले हम वो बता देते हैं 21 फर्म्स जिनको निजकारी के लिए सिलेक्ट किया गया, उसमें कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। जो सरप्राइजेस हैं वो जो नहीं की गई उनके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इस वक्त जो 15 एंटिटीज पहले एक्टिव प्रोग्राम के ऊपर थी, लेकिन एक्टिव थी, हो नहीं रही थी, करना नहीं चाह रहे थे। जो टॉप के ऊपर अब इन्होंने लिस्ट रखी है जो नहीं है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने कहा जी कि इसकी निजकारी होगी। फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कई सालों से है, इसके फाइनेंस एडवाइजर हायर हो चुके, करोड़ों रुपए की फीस दी जा चुकी है, उसको फिर डाल दिया लिस्ट के ऊपर इन्होंने। अच्छा, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड है, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ZTBL इज अ न्यू एडिशन इन द लिस्ट। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को अब इन्होंने डाल दिया है, लेकिन वो जो मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज नहीं करना। गवर्नमेंट ने डाल दिया है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रहे। इसके साथ ही फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हैदराबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, ट्राइबल एरियाज, हजारा, ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। और फिर कुछ जनरेशन की जो 4 फर्म्स हैं वो हैं, और PIA, ये है वो एंटिटीज जिनको प्राइवेटाइज करने का इरादा है, जिसमें सिर्फ इस वक्त जो है PIA एडवांस स्टेज के ऊपर, बाकी कोई भी एंटिटी एडवांस स्टेज के ऊपर नहीं है। मैं आपकी बात रोकूं, देखें हमारे यहाँ किसी भी इदारे की जो निजकारी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आपको पता है कि पिछले आई थिंक लास्ट हमने कब एक सक्सेसफुल 2019 में 2 अरब रुपए की बेची थी बस। अदरवाइज जो अगर आप PTCL की भी देख लें, K इलेक्ट्रिक की भी देख लें, उसके इश्यूज आज भी चल रहे हैं। अब जो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इतने ज्यादा इदारे हैं, उनको स्ट्रेटेजिक के नाम पर निकाल दिया है, लेकिन अगर जो इन्होंने 21 इदारों को सिलेक्ट भी किया है, चले मैं ये कहता हूं कि इस दौर में अगर ये 5-6 भी प्राइवेटाइज कर दें तो ये भी बहुत बड़ा मार्का होगा। देखिए PIA को तो प्रॉब्लम ये ना कि सारे आपकी बात ठीक है, PIA बड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक जा रहा है। अब ये जो 21 भी हुई हैं, अब जैसे ये हजारा कौन लेगा, अब एक नई एंटिटी बनी है। ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल एरिया जो उसके वहां पे पैसे कौन देता है? सक्खर, हैदराबाद जो है लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, वहां पे रिकवरी बिलों की मुश्किल है। फैसलाबाद पे कुछ हो सकता है, इस्लामाबाद पे हो सकता है, गुजरांवाला या मुल्तान पे, ये कुछ एंटिटीज हैं जो कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसके में भी टाइम लगेगा। और जो गवर्नमेंट के कामरान, आपको पता है ना, जो ओवरऑल इनके हालात हैं, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। अब कोई इसके अंदर कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, बट जो लिस्ट आ रही है जो नहीं होंगी उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके साथ ही ये वो जो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रही। अब हालांकि इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इसका एक स्कोप होता है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो गंदम का आजकल आपको स्कैंडल नजर आ रहा है, उसमें भी इसका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का काम ये है कि मुल्क के अंदर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसको आपने मेंटेन करना है। TCP को प्राइवेटाइज नहीं करने का फैसला हुआ है। पाक एक्सपोर्ट सेंटर मैंने बता दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं प्राइवेटाइज होगी। अथॉरिटी कैसे प्राइवेटाइज होगी, इनको उसको लिस्ट में रखना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, नहीं प्राइवेटाइज होगा। फिर इस तरह स्टेट इंजीनियरिंग कंपनी है,
यूटिलिटी स्टोर्स का मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री कह रही है नहीं करना, गवर्नमेंट कह रही है करना है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। उसके साथ ही जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने कोई 10-12 एंटिटीज को कहा कि ये प्राइवेटाइज नहीं होंगी, जिसमें आपकी एसएमई बैंक है नहीं प्राइवेटाइज करेंगे, इसको खैर लिक्विडेट कर रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक लीबिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, कभी नाम सुने आपने वैसे ये